कंसिस्टेंसी रहे, डुप्लीकेट रिमूव करना है, ये सारी चीजें आपको आ गई। तो डुप्लीकेट कैसे रिमूव करोगे? हाँ जी, सर ड्रॉप डुप्लीकेट करके। करेक्ट, ड्रॉप डुप्लीकेट करके। उससे हमारे तो दो फायदे होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं? अगर आपको कोई बोलेगा पूरे डेटा सेट में यूनिक डेटा बता दो, तो आप कैसे बताओ? ड्रॉप डुप्लीकेट यूज करके। और सर एन यूनिक था एक। करेक्ट, एंड यूनिक का पोर्शन आप यूज कर सकते हो, ड्रॉप डुप्लीकेट का कर सकते हो। उन दोनों ही पोर्शन से आप एक तो आप डुप्लीकेट भी ड्रॉप कर सकते हो, ड्रॉप डुप्लीकेट से, और दूसरा यूनिक वैल्यूज भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, यस। so now we are going to find out some few things। एक दो चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो चीजें मैं और आपको बता देता हूँ, जिससे आपका डेटा जो है वो और क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ भाई ये भी चीजें हम लोग इसके अंदर परफॉर्म कर पाएंगे बाय यूजिंग पाइथन। तो पैंडास में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है, टॉपिक का नाम लिख लो, यही डेटा पे काम कर लेना, और किसी डेटा पे काम मत करना। और इस डेटा को प्लीज एक बार चला दो ऊपर से, क्योंकि लोड भी करना होगा फर्स्ट टाइम। एक बार अपलोड कर लो उसको। तो डेटा फ्रेम दिखा दो एक बार, क्लियर कर, स्टार्ट योर डेटा फ्रेम। सर ये डेटा था। तो दिस इज योर डेटा फ्रेम। तो सपोज इफ समवन, इसको हम बोलते हैं फिल्टरिंग। क्या बोलते हैं? फिल्टरेशन, जो मैं आपको दो टॉपिक बता चुका है। ठीक है, फिल्टर समझ गए? फिल्टर का मतलब क्या होगा? सीक्वल में फिल्टर कैसे करते हो आप? अरे बोलो, दो लोग। सर रिपीट करना क्वेश्चन। मैंने पूछा सीक्वल में फिल्टर कैसे करते हैं हम डेटा? फिल्टर का मतलब क्या होता है? सिंपल बताओ, फिल्टर क्या होता है? इम्प्योरिटी को हटाता है सर। इम्प्योरिटीज को हटाता है, मतलब जो आपको चाहिए। आप चाय बना रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? चाय चाहिए, चाय पत्ती तो नहीं चाहिए। व्हाट डू यू यूज? क्या करोगे? द फनल, ओ छन्नी। चाय छलनी का यूज करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा? चाय फिल्टर होके आ जाएगी। तो सेम विद द डेटा, वी हैव लॉट ऑफ डेटा, राइट? मैंने आपको एक सिलेक्टेड कॉलम का कॉन्सेप्ट बताया था कि आपको इतने ही कॉलम चाहिए तो यू कैन यूज इट। सिंपल सिलेक्टेड कॉलम उठा सकते हो, एक वो भी फिल्टरेशन हो गया एक तरीके। ठीक है, सपोज शशांक ने मेरे को बोला, मेरे को सिर्फ वो ऑर्डर आईडी बता दो जो 5,000 से ऊपर हो, जिनका अमाउंट 5,000 से ऊपर है, या मेरे को वो डेटा दे दो जिनका अमाउंट 5,000 से अबव जा रहा है। तो दिस इज व्हाट filter is what, as per the expectation, as per the scenarios, we need to find out the relatable data as per the expectation. तो सपोज शशांक ने बोला मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी वाइज, ये लाइन इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डेटा चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डेटा हमारे पास क्या होके आ जाए? फिल्टर होके आ जाए। आपके पास तो डेटा बहुत सारा है, ठीक है, कैटेगरीज भी आपके पास बहुत सारी है। तो आपने क्या करा, आपको एक लिमिटेड डेटा चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? फिल्टरेशन। क्लियर हुआ? फिल्टरेशन किसको बोलते हैं? तो मेरे जैसे इंटरव्यूअर कभी किसी उसमें बढ़ जाता है ना इंटरव्यू में, तो वो ऐसी चीजों में परेशान कर देता है। वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सीधा बोलेगा चलो फिल्टर बता दो। अब लोग क्या करते हैं फिल्टर में, वो सारी मैं पूछूंगा डेफिनेशन बता दो, फिल्टर फिल्टर की डेफिनेशन को नहीं पड़ जाता। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो अगर आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछा मैंने, जनरल आइडिया आपको देते हैं, ठीक है, रिलेटेबल कोई भी आप आइडिया देते, तो फिल्टरेशन कैसे करेंगे? ये फिल्टरेशन मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी पहले से। आपने एलओसी यूज किया था? सो एलओसी यूज किया था? एलओसी से क्या करे थे हम? सर उसमें तो हम इंडेक्सिंग कर रहे थे ना, लोकेशन ले रहे थे। हाँ,
लोकेशन ले रहे थे, कैसे ले रहे थे? एक बार अगर हमने एलओसी किया तो आप देखो डीएफ डॉट एलओसी डीएफ डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट कोई भी कॉलम नेम लिख दो, देखो मैं इसलिए बोल रहा था यहाँ पे डीएफ ऐसे मत करा करो, देखो आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ इन यहीं सब पे चीजों। करना था वो। पहले डीएफ डॉट कॉलम्स लिख दो, आपको कॉलम के नेम आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को कॉपी कर दो, नीचे वाले को कट कर लो वहां से। कॉलम से क्या होगा कि जैसे आप कभी भी काम कर रहे हो, देखो मैं आपको बार बार मतलब आपको अपना काम इजी करना है, कैसे करना है वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको एक सिंपल सा पोर्शन बता दिया कि यहाँ पे मेरे को कॉलम्स वगैरह दे दो, बस आपने ऐसे करा, कॉलम आ गया, आपने कैटेगरी लिखा, डीएफ डॉट कैटेगरी को चला दो एलओसी को। अब देखो ऊपर आपको कॉलम मिल रहा है, आपको बार बार स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं है। एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगा, सर 2 स्क्वायर ब्रैकेट क्यों सर? आपने कल शायद बताया था कि 2 यूज। मल्टीपल वैल्यू तो लेते हैं ना। नहीं नहीं सिंगल भी होता है तो भी चलता है। कई बार क्या होता है ना, ये डायरेक्ट वैल्यू आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, एक इसका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, वो एक लिस्ट फॉर्मेट में रहता है ना ऊपर वाला डेटा, दैट्स व्हाई। सर डबल इसमें ब्रैकेट में लेना है इसको। डबल लगा दो, क्योंकि एरर दे रहा है। सर तो दिखा नन ऑफ इंडेक्स कैटेगरी। एलओसी करता क्या है? सर वो कैटेगरी वाला डेटा दिखा देगा। कैटेगरी वाला डेटा दिखा देगा, राइट। अब यस जाओ, सर। मैं आपको एलओसी का आपने कॉलम डाला सीधा, ठीक यस है, सर। कॉलम डाला। अब कॉलम में आप देखो एलओसी बेसिकली आपकी रो आइडेंटिफिकेशन देता है। अब 1190 डालो उसके अंदर, एलओसी के अंदर कैटेगरी की जगह डालो 1190 11 90। एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, डबल वन लगाना है इसमें, रन करो, डेटा आया। तो अभी यस समझ सर। में आया ओपी क्या करता है? जो सीरियल नंबर होता है उसके बेस पे ये निकालता है, जैसे आपकी आइडेंटिटी नंबर। रो को आइडेंटिफाई करेगा ये। करेक्ट, इंडेक्सिंग के बेसिस पे डेटा को आइडेंटिफिकेशन देता है। किसके बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन देता है? इंडेक्सिंग के बेसिस पे डेटा को आइडेंटिफिकेशन देता है। तो 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना, जैसे 0 1 2 3। करेक्ट, जीरो से स्टार्ट होती है। मैं तो ऊपर डेटा जो पड़ा हुआ है ना उसको देख के मैंने आपको ये नंबर बताया। तो एलओसी के बारे में पहले आपको क्लियर होना है। एलओसी क्या करता है? इंडेक्सिंग देता है, और जो कॉलम नेम होते हैं वो इंडेक्सिंग नहीं होते, जो कॉलम नेम होते हैं वो इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग नहीं होते। पहली चीज, इस चीज को आपको क्लियर करके रखना है अपने पास कि कॉलम नेम जो है वो इंडेक्सिंग नहीं है, ठीक है, यस सर। क्लियर हो? यस सर। अब मेरे को डेटा फिल्टर करना है, तो फिल्टर करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स, हमारे पास अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो दो फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। एक फॉर्मेशन हम लोग बहुत यूज करते हैं जो नंपाई के साथ में होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल हम लोग यूज कर लेते हैं नंपाई में वेयर को, ठीक है। नंपाई में वेयर होता है जिसको हम यूटिलाइज करके डेटा को फिल्टरेशन कर सकते हैं। फिल्टरेशन समझ लो, कंडीशनल डेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं बहुत आसान। एक होता है पैंडास में हम लोग यूज करते हैं डिस्प्ले। सपोज इफ यू हैव अ सिंगल डेटा तो यू कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस, आप निकाल सकते हो, बट आपको मल्टीपल डेटा है तो एक फंक्शन लिखेंगे डिस्प्ले
सर डायरेक्ट डिस्प्ले लिखना है? हाँ, डिस्प्ले लिखो। ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले पे वो करो जरा, शिफ्ट टैब। देखो, डिस्प्ले भी एक फंक्शन होता है, जैसे प्रिंट होता है ना, वैसे ही आपका डिस्प्ले भी होता है। आप चाहो तो इसके अंदर डीएफ लिख के एक बार डिस्प्ले करके देख लो, आपको डेटा कैसा दिखाई। ब्रैकेट के अंदर डीएफ लिखो और रन कर दो। देखो, प्रिंट में आपका डेटा कुछ इस तरीके से नहीं शो करता, लेकिन डिस्प्ले में यू कैन सी योर डेटा। अब ऊपर जाओ, नॉर्मली डीएफ लिख के देखो आपका डेटा कैसा शो कर रहा है। नॉर्मल डीएफ में देखो आपका डेटा कैसा शो कर रहा है। आ गया ठीक पॉइंट, है समझ सर। आ गया? सर वो सेम था, ही है। सेम ही है, मतलब मेरा पॉइंट यही है। अब प्रिंट में डीएफ लिख के देखो। अगर आपके प्रिंट में डीएफ लिखोगे तो आपके कॉलम ज्यादा होंगे, तो सीक्वेंस तो उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है। हो रहा है? नीचे देखो, आधा नीचे आ रहा होगा, आधा सर ऊपर आ उसमें रहा होगा। सारे सारे जो हमारी कॉलम्स हैं वो सारे उसमें सीक्वेंस में आ रहे हैं सर, और इसमें हमें ये मतलब एक टैबुलर फॉर्मेट आपको डिस्प्ले के थ्रू मिल जाता है। व्हेनेवर यू आर यस। पार्टिकुलर डेटा फ्रेम इन द डिस्प्ले, तो आपको एक टैबुलर फॉर्मेट उसके अंदर मिल जाता है, जिससे आपका डेटा आपको बिल्कुल विजुलाइज हो रहा होता है प्रॉपर। ठीक है यस जी, सर। ये चीज क्लियर हुआ? क्योंकि देखो, ऐसे फंक्शंस में एग्जैक्टली क्या होता है ना, पैंडास जब हम पढ़ रहे होते हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज फंक्शन एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। ये कभी कभी प्रोजेक्ट प्रोसेस करते समय या रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमें याद आ जाता है, तो हम बता देते हैं। तो डिस्प्ले भी एक आपके पास फंक्शन है, तो तो हम सर लिखेंगे। हाँ, डिस्प्ले और डीएफ में बेसिक डिफरेंस है ही क्या? डीएफ आप डायरेक्टली लिख रहे हो, डीएफ एक वेरिएबल है, डिस्प्ले एक फंक्शन। वैसे डीएफ पे भी हमें वो सेम चीज शो कर रहा है जो हम डिस्प्ले डीएफ पे कर रहे थे। बट मैं उसको प्रिंट नहीं कर रहा हूँ कभी भी, उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टली चला रहा हूँ। अगर आप इसको वर्ड स्पाइडर या किसी और टूल में चलाओगे ना, तो आपको डिस्प्ले लिख के आप उसमें लिखना, तब आपको एक टेबुलर फॉर्मेट देगा। अदरवाइज आप प्रिंट करके ही उसको डिस्प्ले कर सकते हो, डायरेक्ट डीएफ डिस्प्ले नहीं कर सकते। अगर आप उस पर काम कर रहे हो, क्या बोलते हैं, नोट पैड या आईडीएलई पे, तब दिक्कत आती है। सिनेरियो बताओ शशांक, ट्राई करना है। यस सर। ठीक है। एक टीना, नीचे है ना, आईडीएलई सर्च करो। कहाँ गया? आईडीएलई नहीं आ रहा। सर ये आइडियली डॉट बैट पाइथन। हो, रुको रुको रुको, तुम्हारे में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हारे में चलाएंगे कैसे बिना आईडीएलई के? नीचे आ रहा है, एप्स में थर्ड वाला। सर ये पाइथन। हाँ हाँ हाँ, करो करो। केयर। एरर आ रही है? नहीं सर, ओपन हो रहा, प्रोसेसिंग है। ओके जी। एक 128 GB की वो लगवा लो उसमें। सर जब दिक्कत देगा तब करवा लेंगे, काम चल रहा है सर इसमें। हाँ, अब कंट्रोल एन दबाओ। अब है ना, इसमें ना सबसे टॉप पे जाओ, जुपिटर में, जिधर आपने इम्पोर्ट पैंडास पीटी और डेटा फ्रेम को रीड अंडर्स को सीएसवी किया है। हाँ, इसको कॉपी कर लो पूरे को। अब आईडिया लिखे इसमें पेस्ट कर दो। अब इसको सेव करके रन कर दो। सर आइडियली लिख के पेस्ट करना था। नहीं नहीं, ऐसे ही पेस्ट करना है, ये तो आइडियली अच्छा है।
सर रन नोटपैड। वही फॉर्मेट वही है सर इसका प्रोसीजर कंट्रोल हाँ एंटर ऊपर, पे। नहीं नहीं, रन देखो, रन दिख रहा है ऊपर, यस सर। उस पर क्लिक करो। F5 से रन होता है वैसे तो, करो F5 रन मॉड्यूल चलाओ। पहले सेव करने के लिए पूछेगा, ओके करो, सेव कर दो उसको, कहीं भी सेव कर देना, किसी भी लोकेशन पे जहां मर्जी हो, डेस्कटॉप पे कर दो। डॉट, अच्छा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस उसका नाम दे दो बस। सर क्या बोलते हैं इसको जो आपने इसका ये खुलवाया है? डेटा फ्रेम आइडियल। लिख दो, डेटा फ्रेम। ये आईडीएलई है, पाइथन का टूल है ये। आप तो डेटा फ्रेम लिख दो, फाइल का नाम सेव करना है ना, आगे इसके कुछ नहीं लगाना, नीचे सेव फाइल टाइप ऑलरेडी लग रहा है, आप इसको सेव करो। अब देखो, देखो शशांक, कोई आउटपुट आया हमारे पास? नहीं सर। नहीं है ना। अब देखो, अब जाओ वापस नोटपैड वाले पे, पीछे वाले पे। हाँ, डीएफ को प्रिंट में डाल दो, ऊपर वाला डीएफ हटा दो ना। हाँ, अब रन करो वापस। देखो ऐसे डेटा आ रहा है। अब डिस्प्ले पे डालो। अभी डेटा देखो लिमिटेड है हमारे पास, कॉलम लिमिटेड है, कॉलम ज्यादा होते ना तो ये फैल जाता प्रिंट में। डिस्प्ले अंडर ब्रैकेट डीएफ। क्या बोल रहे हैं डिस्प्ले को लेके? सर डिस्प्ले इज नॉट डिफाइंड। हाँ तो डिस्प्ले इसमें नहीं चलेगा, उस पे चलेगा, ठीक है। तो पर इसने डिस्प्ले सर के लिए आउटपुट तो दी है। नहीं नहीं, अच्छा वो प्रिंट उसने दोबारा वो चला दी है। प्रिंट उसने दोबारा चला दिया। ठीक है शशांक ठीक को है। मैं वो चीज बता रहा था कि डिस्प्ले, शशांक इसके अंदर डिस्प्ले जो है ना वो इंक्लूड होके नहीं आया है। ओके। जस्ट मे बी हो सकता है जो हमने पाइथन इनका पैंडास इंस्टॉल कराया है, वो जुपिटर नोटबुक पे कराया है, हम्म। राइट। अब पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो इनके पास जिस आईडीएलई पे काम करा रहा हूँ इसमें पैंडास का कुछ पार्ट इसमें इंक्लूडेड ना हो। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम सेट आपको देखने को मिल सकते हैं कभी कभी, ठीक है जी। सर ये सारे टूल इनबिल्ट आते हैं इसमें? ये तो इनबिल्ट आता है, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो ना तो ये आपको इनबिल्ट मिलता है। अगर हमारे जुपिटर पे या कहीं भी कोई काम नहीं चल रहा होता, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा होता है, तो हम फाइनली इस पे आके चेक करते हैं। इसमें भी सर प्रोसेस सेम ही रहता है, मतलब ये सेम चीज रिजल्ट शो करता है? हाँ बट इसमें आप देख रहे हो मेहनत बहुत है, काम करते समय आपको काम बहुत सारा करना पड़ता है। तो वैसे बेसिक आप मुझे ये बता दो, बेसिक डिफरेंस क्या है डिस्प्ले और इसमें, बस ये प्रिंट का डिफरेंस है? हाँ और बस एक छोटा सा डिस्प्ले कराने का डिफरेंस आपको देखना है, तो दिखेगा। तो मोस्टली हम यूज क्या करते हैं सर, डिस्प्ले डीएफ करते हैं, मतलब डिस्प्ले करते हैं मोस्टली, या फिर हम सिर्फ नहीं डीएफ से नहीं, काम? हम सीधा डीएफ से काम चला लेते हैं, हम उसमें काम कर रहे होते हैं ना, हम डीएफ से काम चला लेते हैं। हम वैसे बेसिकली एक्सटर्नल वेरिएबल ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जैसे, अभी आपको जैसे डेटा बता रहा हूँ कि मेरे को फिल्टर करना है, तो मैंने डिस्प्ले आपको फंक्शन बता दिया कि हाँ आप डायरेक्टली सीधा सीधा यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हो। आपको अलग से पहले आप वेरिएबल में सेव करते, फिर उसको आप प्रोसेस करते, एक लंबा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। उस लॉन्ग प्रोसेस से ना निकलते हुए हम डायरेक्टली उसको डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। दो चीजें हमारे को यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। यस सर। आ जाओ जरा उस पर। अब उसमें आपको एक कंडीशन लिखनी है। कंडीशन आप क्या लिखोगे? डिस्प्ले लिखा, आपका पीडी डॉट, सॉरी, आपका डेटा फ्रेम क्या है? डीएफ। डिस्प्ले डीएफ डॉट, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट अमाउंट, आगे आ जाओ, अमाउंट के बाहर आओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। और उसको रन करो जरा, स्पेलिंग गलत है डिस्प्ले की।
स्क्वायर ब्रैकेट जिसमें बंद करो, आपने अंदर ही लिख दिया अमाउंट के पास में स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगा पहले। सर जो ग्रेटर होगी उस पे ट्रू दिखा रहा है ये। हाँ दिखा रहा है, यस सर। जो ग्रेटर है वो आपको क्या दिखा रहा है, ट्रू दिखा रहा है। नाउ वी वांट व्हाट, हमें डेटा भी चाहिए, हमें क्या चाहिए, डेटा भी चाहिए। तो हम आगे उसके आगे कॉमा करेंगे, 5000 के बाद कॉमा लगाओ। ब्रैकेट के बाद। हाँ तो ब्रैकेट क्लोज कर देना 5000 का, कर दिया। यस एक सर। तो डीएफ, डीएफ वाला जो डेटा है ना, अच्छा एक चीज और रह गई, डीएफ वाला जो डेटा है, डीएफ, रुक जाओ, आगे जाओ, डिस्प्ले के बाद ब्रैकेट के अंदर एक गड़बड़ हो गई थी मेरे से। डिस्प्ले के अंदर डीएफ, एक तो ये तो समझ में आ गया, ये सीधा सीधा उसने बुलियन डेटा दे दिया, सर डेटा तो दिया नहीं। ठीक है, अब आप लिखो इधर डीएफ डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में डाल दो, इसका ब्रैकेट स्टार्ट करो, से है पूरा ना, ब्रैकेट डीएफ, में डालना है। डीएफ के पहले एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करो बस। कर दिए डॉट एलओसी के बाद ब्रैकेट स्टार्ट है स्क्वायर ब्रैकेट। नहीं, सिंपल वाला ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद एक ब्रैकेट स्टार्ट करो, अब ब्रैकेट, हाँ करेक्ट। अब एक सीक्वेंस कंप्लीट हो गई, सारे ब्रैकेट कंप्लीटेड है ना अब तो। सर वो एक स्क्वायर उससे ब्रैकेट क्या लगेगी ना करेगा? सर 5000 के बाद एक और लगेगी। एलओसी के बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट है सर एक। इसके, हाँ एलओसी का एक स्क्वायर ब्रैकेट बंद करना है हमें। अब कॉमा हटाओ, फिर हमें डिस्प्ले का ब्रैकेट बंद करना है। अब रन करना है जरा, सर शो करेगा शायद सर। ठीक है। देखो जरा अमाउंट कौन से शो कर रहे हैं, नीचे डेटा कितना आ रहा है, 6 1। 617। अब एग्जैक्टली पता चला मैंने क्या किया, मैंने कंडीशन दिया कि एलओसी के अंदर एक कंडीशन दिया कि अमाउंट की, एलओसी क्या करता है, इंडेक्स नंबर से डेटा फैच करके देता है। यस सर। एलओसी क्या करता है, इंडेक्स नंबर से डेटा फैच करके देता है। तो आपने बहुत सिंपली वहां पर बोला एलओसी के अंदर कि हमारा जो अमाउंट है वो 5000 से अबव होना चाहिए, उसी का इंडेक्स नंबर वो फैच करके। अब देखो मैंने डिस्प्ले यूज कराया, अब डिस्प्ले के ब्रैकेट के अंदर जितना पार्ट लिखा हुआ है ना डीएफ डॉट एलओसी, उस उतरे पार्ट को कॉपी करके बाहर पेस्ट करके देख लो, पूरा डीएफ डॉट एलओसी पूरा 5000 तक है, स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट में तो क्लोज हो रहा है वहां तक। करे उसको न्यू कॉपी करो और न्यू सेल में डाल के पेस्ट करके देखो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। देखो रिजल्ट 617 रोज आ रही है। यस सर। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द वे यू कैन आइडेंटिफाई दी पर्टिकुलर डेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने बोला अमाउंट 5000 से ऊपर होना चाहिए और कैटेगरी उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, तब आप इसको कैसे लिखोगे, न्यू सेल में लिखना है, आपके पास आधा बनाओ। कैटेगरी मैंने बोली क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए। सर एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं बीच में। बिल्कुल, कहाँ लगाओगे एंड, सर अमाउंट के साथ। अकाउंट के बाद। नहीं, 5000 के बाद, 5000 के बाद जो ब्रैकेट बंद हुआ है ना, उसके बाद हम एंड लगाएंगे। सर इसमें एंड लिखेंगे या वो उसका ऑपरेटर लगाना है सर। एम्परसेंड, एम्परसेंड का साइन, एंड का साइन, एंड का साइन। तो सिंगल। हाँ सिंगल, इसमें सिंगल लगता है। अब बनाओ,
स्क्वायर ब्रैकेट में कैटेगरी। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाओगे? ब्रैकेट स्टार्ट करोगे ना, सिंपल ब्रैकेट। डायरेक्ट आप कैटेगरी नहीं लिख सकते, आपको डीएफ लिख के उसको कैटेगरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी डेटा फ्रेम तो डीएफ में है ना। सर पर उसको हम अमाउंट के लिए तो हम यूज कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट, पर इसके लिए सिंगल ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखो ना, डीएफ के पहले मैंने ब्रैकेट लगवाया सिंपल वाला। सर वो तो उसमें लॉक वाले एलओसी वाले में लगवाया ना सर आपने स्क्वायर ब्रैकेट तो। तो आपको देखो ना, आप पैमडास रूल को भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप दो कंडीशन लगा रहे हो, तो दोनों कंडीशन को आपको इसी फॉर्मेशन में देना पड़ेगा। बॉडमास रूल होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगे फिर कंपेयर होंगे। डीएफ के पहले ब्रैकेट लगाओ। आप गलत लगा रहे हो, आप देखो मैंने डीएफ अमाउंट वाला कैसा लिखा है। स्क्वायर यस ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट लगाने कैटेगरी में। हाँ, वो तो स्क्वायर ब्रैकेट से आएगा ना, वो तो कैटेगरी। फॉर्मेशन में नहीं आ सकता। हाँ, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट में ही जाता है। मैंने बोला था होल जो कंडीशन आप बनाओगे ना वो ब्रैकेट में आएगी। तो वो तो एलओसी वाला जो फंक्शन हो गया उसके लिए आ गया ना सर, ये तो एलओसी जो हम निकालते हैं। वो तो स्क्वायर ब्रैकेट हो गया, आपने लिखा डीएफ कैटेगरी लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट में। यस अब सर। आपको कंडीशन लगानी है, क्या लगाओगे कंडीशन? इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। सर डीएफ ये भी ऐसे लगाना? नहीं क्यों, ये इंडेक्सिंग तो में। कंडीशन है ना, डेटा है ये तो। हाँ, अब ये पूरा एक कंडीशन हुआ, इस कंडीशन को आप ब्रैकेट में डालोगे ना, पूरे के पूरे को होल को सिंपल वाले ब्रैकेट में। सर ये ब्रैकेट में एलओसी की। नहीं नहीं, एक सिंपल ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर। डीएफ आएगा ना, समझ मतलब में? पूरे डीएफ से डीएफ तक ब्रैकेट, हाँ, डीएफ से और वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर। हाँ correct। ये होता है, ये होता है फॉर्मेट। जब भी आप बनाओगे आपको इसी तरीके से फॉर्मेट में रखना है। रन करके देखो, अब देखो नीचे डेटा और कैटेगराइज हुआ आपका। ये मैं आपको ट्रेनिंग के साथ साथ में प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, ठीक है? कितना कैटेगराइज हो गया? हाँ। 207 रोज चल गया। यस। So now I hope you are comfortable with the filtration. अगर इसका filtration और बढ़ा दिया जाए, for example, I just want those person who are dealing those products which product uh, amount is greater than 5,000 and category is electronics, but payment mode उनका यूपीआई नहीं होना चाहिए। यूपीआई, निकाल दो। उसका कंडीशन कैसे बनेगी ना? अब वो ये वाली कंडीशन दे के सर अगले में हम नॉट इक्वल लिखेंगे इसमें। नॉट बनाओ बनाओ इक्वल बनाओ, टू। नीचे बनाओ। क्या करोगे अपने आप सोचो दोनों बैठ के। मैंने तो कंडीशन बता दी, समझ में आ गया ना? नहीं 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, और उसका और यूपीआई नहीं होना चाहिए। एंड डीएफ 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 पेमेंट मोड इज नॉट इज नॉट यूपीआई।
सर 165 डेटा रह गया। 165 डेटा रह गया। अब यस इसी फंक्शन को एक और तरीके से बनाना बताते हैं। वो थोड़ा सा मतलब इजी है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है इतना ज्यादा, बट वो मेरे को मतलब मैंने बस पढ़ाते समय मैंने हमेशा ट्राई किया हुआ है। ऑफिशियली हम लोग यूज नहीं करते थे कभी। एक और क्वेश्चन बताता हूँ, ये समझ में आ गया? सर। अब आ जाओ नीचे, एक और चीज लिखवाता हूँ। अब इसी का एक और सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ। देखो, डीएफ डॉट क्वेरी ब्रैकेट स्टार्ट करो, ठीक है? ब्रैकेट स्टार्ट करा, यस शिफ्ट सर। टैब पहले ये देख लेता हूँ ये है भी कितनी। शिफ्ट टैब दबाओ, हाँ ठीक है। अब लिखो सिंगल कोट लगाओ। अब इसमें देखो, अमाउंट इज ग्रेटर देन, अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल टू, उसी में सिंगल कोट के अंदर ही ये सीधा सीधा लिखना है। सर ये लेगा कैसे उसको फिर? करो तो, यही तो चीज बता रहा हूँ। 5000 तो तभी सर ने क्वेरी लगवा दी। सिंगल कोट बंद करो और रन कर दो, ठीक है? अब अंदर ही लिखो, 5000 के बाद लिखो, कॉमा देके सर। नहीं, एंड एंड क्या लिखोगे? जो अपन ने लिखा वही क्वेरी पूरी लिख दो उधर। कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक। ना ना ना, सिंगल कोट के अंदर, ऐसे नहीं, बाहर नहीं लिखना। तो उसी के सिंगल कोटा, अंदर, उसी के तो अंदर लिखना इसी है। में ही। हाँ, क्वेरी है ना ये। सिक्वल समझो, आप तो सिक्वल पे काम करो, ऐसे समझो। हाँ बस चलने दो पूरा। कैटेगरी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक्स। पेमेंट मोड। पहले लिख, पहले चला के देख लो इतने को। कंट्रोल एंटर दबा दो, एरर आ गई, डबल इक्वल टू लगाओ, चलाओ। ये एरर आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। क्या गड़बड़ हुआ है? नीचे देखो। कैटेगरी को तो नहीं करना। इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, सही तो है। तो स्पेलिंग तो ठीक है। कैटेगरी, कैटेगरी भी चाहिए। क्या दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। सर डबल कोट के अंदर आएगा सर, क्या सिंगल कोट के अंदर? हाँ, सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर डालो जरा उसको। सिंगल कोट में मत डालना, डबल कोट में डाल। अब चला सर। है ना? अब लगाओ एंड, फिर से लगा दो एंड, इसके आगे कितना डेटा निकाला पहले ये देख करना। 617 डेटा होना चाहिए। तो कुछ होना 165। 207। 207। 7। अब और आगे करो, एंड पेमेंट मोड नॉट इक्वल टू यूपीआई। क्या? 165। क्लियर? यस एक और सर। फटाफट समझ में आ गया, इजी वाला। यस। आपके पास एक तो हो गया एलओसी, शो विद कॉलम लेबल, एंड आपके इंडेक्सिंग के बेसिस पे डेटा निकाल के देता है, ठीक है? एक हो गया आपके पास क्वेरी, जो आपको कॉलम लेवल पे डेटा निकाल के देता है। अब इसी क्वेरी को दोबारा कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो दूसरे उसमें, पूरा का पूरा एज इट इज पेस्ट कर लेना। बस एक सिंगल चीज चेंज कराओ।
यस सर। कर दिया पेस्ट। यस अब क्वेरी की जगह एक और फंक्शन होता है हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड eval। क्वेरी की जगह eval लिख दो। सर, ये तो फॉल्स फॉल्स बूलियन वैल्यू दे रहा है। इसमें एक और चीज बची है, मैंने क्या लिखा, df आगे df डॉट eval लिखा है ना, उसके बहुत बिल्कुल आगे आ जाओ। सर डीएफ से पहले। df से पहले एक यस बार सर। और df लिखो। यस सर। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो यस सर। और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दो। रन करना। ये लो। यस सर। आपके पास कितने तरीके हैं? अगर 3। आपको कोई बोलते हैं यू कैन यूज क्वेरी, यू कैन यूज eval, यू कैन यूज hello, ठीक है। नंबर का मैं आपको बताऊंगा। तो आपके पास मल्टीपल कंडीशन जा रही है, आप इजी गोइंग वे में निकालना चाहते हो तो आप eval और क्वेरी को यूटिलाइज करके पूरा डेटा फिल्टरेशन कर सकते हो इजीली, ठीक है। यस सर। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। डाउट नहीं है? सर अगर हमें डेट के बेस पे निकालना हो तो? इसके डेट के बेसिस पे, डेट के बेसिस पे निकल जाएगा। मैं आपको तो अगर उसका, रैंडम सर डेट है। हाँ, तो मैं आपको उसका टाइम सीरीज पार्ट आपको सिखाऊंगा, तो टाइम सीरीज वाले डेटा में आपको डेट के फॉर्मेट में निकाल। और आसान करनी है लाइफ इसमें। तब बताओ। एक पैकेज और इंस्टॉल करवा दूंगा, दैट पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, मतलब रेवोल्यूशनरी टाइप का पैकेज है। चलो वो बाद में बताऊंगा। दैट वैसे मैं हमने आपके सिलेबस में कभी ऐड ऑन नहीं किया, बट मैं आप लोगों के साथ में ना थोड़ा टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें नई नई आती जाती है ना, तो मैं इंक्लूड करता जा रहा हूँ उसमें। तो आई एम इंक्लूडिंग जनरेटिव एआई। सिलेबस के हिसाब से तो मेरे को अभी तक खत्म, मैं रैप अप कर देता आपका क्लासेस, बट अभी है ना आपको जनरेटिव एआई और सिखा दूंगा इसके अंदर। आप लोग काम अच्छा करते हो इसलिए, थैंक यू ओके सर। सर। ठीक है। आपको पैंडास का जनरेटिव एआई सिखा दूंगा। जो आपको कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं बेसिकली हम लोग, मैं आपको प्रॉम्प्ट बता दूंगा, आपको कुछ नहीं करना, वो पैकेज इंस्टॉल करना है एंड वट एवर यू वांट जस्ट राइट देयर एंड वो ऑटोमेटिकली करके दे देगा आपको। ये इतने सारा जो पोर्शन में आपको सिखा रहा हूँ ना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली काम कर सकते हो, ठीक है जी। ये मतलब बहुत यस। सारी चीजें हैं इसमें आप, मतलब ये वाला पार्ट है ना मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे काम करा रहा हूँ सारा, क्या आप करो। अच्छा, हमें ना एक काम करो, तो डिक्शनरी बनाओ नीचे। रैंडमली कुछ भी। कोई भी डिक्शनरी बना दो, कुछ भी, मतलब डिक्शनरी में समझ गए, मेरे को है ना 4 कॉलम चाहिए। 3 कॉलम ले लो कोई से भी, जैसे एम्प्लॉय ऐड आ गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, और है ना उसके आगे लिस्ट में डेटा एंटर कर दो, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है सर।
तो लग रहा है जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो यस सर। मार्केट में आके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट 2 और 3 मंथ में वो पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। तो मतलब सर? मतलब ये एआई आप लोगों को परेशान करेगा। हाँ सर, एआई तो सब रिप्लेस कर रहा है वैसे तो। जनरेटिव एआई डैम गुड, बट एक पॉइंट है, सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। जैसे सपोज इफ यू आर गुड इन दिस, आपको ये सब चीजें बेस पता है ना, तो जनरेटिव एआई एक बार को है ना क्या हो सकता है कि वो पैकेज की वजह से काम ना करे, ठीक है, बट आपके प्रोग्राम्स हमेशा काम। बट जनरेटिव एआई में एक छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, अगर कोई टास्क बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो वो गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है, बट आप कर लोगे उसको। आप कभी भी सर्च आउट करना, चैट जीपीटी से बात करना, आपको काफी सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाएगी। बना दी डिक्शनरी तो। बनाती दोनों, दो बनानी है, एक और बनाओ। तो मैंने एक ही बनाई, एक और बनानी है। हाँ, सर दूसरी वाली में क्या शो करना है? दूसरी वाली में ये ऐसे ही शो कर दो, सेम ही चीज, नाम चेंज कर देना, डेटा चेंज कर देना, बाकी सारी चीजें सेम ही रहना। आईडी भी चेंज होगी फिर तो सर, आईडी ये सब कुछ। इसमें एक काम करना, नाम चेंज कर देना और है ना एम्प्लॉय आईडी चेंज कर देना और नाम चेंज कर, बाकी सब एज जो है वो सेम ही लिखा है, ठीक है। अलग से बनाओ, अलग से, ये चला चुके ना ऊपर वाला। सर डिक 2 बना रही हूँ ना सर उसमें। हाँ तो कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो ना उसको, टेक्स्ट वन के डेटा को, आपको जो चेंज करना है बस वो चेंज कर लो, डालो कॉपी पेस्ट, यस सर। कॉपी पेस्ट की आदत डालो, उससे आपको बेनिफिट ज्यादा रहेगा। ऑफिस में होता क्या है, ऑफिस में कॉपी पेस्ट ही तो करना होता है सबसे ज्यादा। अगर हमें पता है ये चीज यहाँ पर अवेलेबल है तो वहां जाते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, इतनी चीज चेंज करके और काम चला देते हैं। बन गया, यस सर। ठीक है। तो नाउ आपके पास दो डिक्शनरीज हैं, कौन कौन सी, एक वन डिटेक्ट, एक डिटेक्ट टू, दोनों को आप डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लो नीचे दूसरी सेल में, एक का नाम रख दो डीएफ, एक का नाम रख दो डीटी।
अब आपके पास दो डेटा फ्रेम है, अब दोनों को चलाओ, नीचे डीएफ और डीटी डिस्प्ले डिस्प्ले के अंदर डाल दो। यस सर। डिस्प्ले फंक्शन के अंदर डाल दो डीएफ को और डीटी को। सर ये दोनों एक साथ नहीं दिखाएगा यहाँ पे? नहीं, सारा दिखा रहा है बस वो दिखाई नहीं दे रहा करंट वाले को इसलिए। दिखाए। अब डिस्प्ले लिखोगे ना तब दिखाएगा ये, वरना ऐसे ओपन लिखते हैं ना तो करंट वाले को दिखाता है और किसी को नहीं दिखाता। यस सर। आपके पास दोनों डेटा दिखाई दे रहा है आपको। 101 मैंने नंबर्स पे ध्यान देना है, एम्प्लॉय आईडी के नंबर्स पे ध्यान देना। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों को कॉन्कैटिनेट करने की कोशिश करें। अब नीचे आप लिखो x इज इक्वल टू, एक तरीका पहला तरीका बता रहा हूँ, x इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर dt कॉमा df या df कॉमा dt, जो भी लिखना है वैसे लिखो। ठीक है, अब नीचे x को प्रिंट कराओ। नॉर्मली लिख दो, x लिख दो, प्रिंट मत, ऐसे मत लिखो प्रिंट, नॉर्मली x लिख दो। अभी क्या हो रहा है, आप देखोगे एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एक कॉमा भी है। 25,000 के बीच में देखो कॉमा लगाओ। यस सर। ठीक और है, ये सर एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले रहा है पूरा डेटा। तो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट हो गया एक तरीके से। डेटा आपका कैसे गया, मैट्रिक्स फॉर्मेट में गया। नाउ यू वांट टू, क्या करना है अब हमें, सर कॉन्कैट हमको करना है, इनको मर्ज करना है। तो अभी जो हम सिस्टम सीख रहे हैं ना, वो सिस्टम में हम देख रहे हैं कि कॉन्कैटिनेशन, जॉइन और मर्ज का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, इन तीन चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी। तो पहले कॉनकैट का फॉर्मेट बताता हूँ। कॉनकैट क्या बोलते हैं, कॉनकैट बोलते हैं पहले टेबल में दूसरी टेबल को ज्वाइन कर, कॉन्कैटिनेशन। तो आप लिखोगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, किसी भी नाम से, एक्स की ले लो, एक्स इक्वल टू पीडी डॉट कॉनकैट करके हमारे पास फंक्शन होता है, पीडी डॉट कॉनकैट, स्मॉल में ये सब कुछ। हाँ, कॉनकैट अंडर ब्रैकेट डीएफ कॉमा डीटी। सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दे, डीएफ कॉमा डीटी को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल। वो तो ब्रैकेट ही लगेगा, कॉनकैट पे तो फंक्शन ही है, कॉनकैट तो फंक्शन है, बट ये दोनों अलग अलग लिस्ट फॉर्मेट में लेंगे ना अपन, तो अलग अलग डेटा सेट है ना वो, डाल, सर एक्स को एक्सप्लेन प्रिंट करो। करो। हाँ, देखो ये डेटा आया। अभी यस सर। डेटा कैसे हुआ है आपका, ये हमें रो सर वाइज, टेबुलर फॉर्म में तो मिल गया डेटा। रो वाइज देखो ना, 101 हाँ 101 102 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे मर्ज हुआ है। यस सर। बहुत ध्यान देना डेटा पे। अब फिर से वही एक्स इक्वल टू पी डी डॉट कॉनकैट वाला वही कॉपी करके नीचे डालो। dt के बाद जो स्क्वायर ब्रैकेट लगाए ना, उसके बाद कॉमा लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आके कॉमा लगाना। हाँ, कॉमा लगाओ, यस उस सर। पे लिखो एक्सेस इक्वल टू 1, क्या सर? एक्सेस इक्वल टू 1, ए एक्स एक्सिस बैंक वाला एक्सेस, हाँ करेक्ट, इक्वल टू 1। मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसको चलाओ, ये कॉलम वाइज डेटा अटैच करना है। चलाओ, अभी देखो डेटा कैसे अटैच हुआ तो कॉलम वाइज। है, कॉलम वाइज अटैच हुआ है। यस सर। पहले फर्स्ट वाली टेबल आई, फिर दूसरी वाली टेबल आई, साइड बाय साइड अटैचमेंट एक तरीके से समझते हो। ठीक है जी, अब इसी को कॉपी करो, फिर से नीचे पेस्ट करो। यस सर। करा, अब सर कर लिया एक्सेस बस। जीरो करो, उसको एक्सेस को जीरो करो। हुआ, सर रो वाइज ही डाटा इसमें।
एक्सेस 1 अगर लिख रहे हो आप तो मतलब वो डेटा कैसे अटैच करेगा, कॉलम कॉलम वाइज। वाइज, और एक्सेस 0 लिख रहे हो तो वो डेटा कैसे अटैच कर देगा, रो वाइज। रो वाइज। ठीक है, अब ऊपर जाओ, डिक्शनरी सर अगर एक्सेस, बनाई अगर हम एक्सेस 0 भी नहीं लिखते हैं तो भी तो सर वो रो वाइज कर रहे हैं। तो वो बाय डिफॉल्ट 0 पे लेके चलता है एक्सेस को। आप है ना कॉनकैट वाले फंक्शन पे शिफ्ट टैप करके देखो, आपको उसमें फंक्शन में दिख जाएगा, पैरामीटर में शिफ्ट टैप करो, यस सर, देखो एक्सेस 0 है, एक्सेस इक्वल टू 0 बाय डिफॉल्ट। यस सर। अब ऊपर जाओ, डिक्शनरी पे जाओ वापस। कुछ नहीं है, सिक्वल आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना, सिक्वल पे आपकी कमांड है तो आप पैंडास में बहुत अच्छे से खेल लोगे। अब उसमें एक जो आईडी, अरे वही 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 कहाँ गई डिक्शनरी, नीचे है बाबा। हाँ ये डिक्शनरी ना, एम्प्लॉय आईडी जो है ना डिक्ट टू में 107 को कर दो 102। दोबारा चलाओ सारी चीजें, यहाँ से पूरी रोज चला दो, बार 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 दोबारा। इसको रन करो, इसको भी रन करो, और जाओ, सारी चीजें रन करके देखते हुए चलना डेटा को। चेंजेस कॉन्कैट को यस करो, सर। अभी कोई चेंजेस नहीं आएंगे, अभी तो वैसे ही नॉर्मली ये और रो सर 102 रो तो ये वाइज वाला कर ज्वाइन रहा है होगी। अभी तो। हाँ रो वाइज ज्वाइन होगी, देखो 102 नीचे भी आ गया। और यस नीचे करो, मतलब डुप्लीकेट अलाउ कर रहा है ये, रन करो इसको, देखो आ गया, नीचे यस सर। वाला भी कर दो। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एन ज्वाइन। और नीचे लाओ, नीचे वाले को भी चलाओ, और सर सेम थोड़ा इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो उसको पूरे को, तो जो पहले रन किया है ये वाला एक्सेस 0 वाला। कोई सा भी कॉपी कर लो। सर जो हमने इसमें लेबल लिखे हैं ये, अगर इस हाँ, टेबल को रो वाइज कंकैटिनेट कर तो लेबल सर इनके यही लेगा ये 0123 0123। सर क्योंकि ये आप टेबल मैच कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कॉनकैट कर रहे हो, जोड़ रहे हो दो अलग अलग टेबल को। मैं यस सर। मर्जिंग नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉनकैटिनेशन बोल रहा हूँ। जब मर्जिंग करते हैं ना तब एक तरीके से देखा जाता है, एक सीक्वेंस में देखा जाता है इसको। पॉइंट समझ में आया। यस सर। मर्जिंग एंड कॉन्कैटिनेशन इज डिफरेंट थिंग। कॉन्कैटिनेशन होता है एक डब्बे में दूसरा डब्बा जोड़ दिया, मर्जिंग इज व्हाट, एक डब्बे में दूसरा डब्बा मर्ज कर दिया, जैसे उसका 72 पर रुका तो अब उस दूसरे वाले डब्बे की सीक्वेंसिंग 73 से स्टार्ट हो। ठीक है, अब एक्सेस 0 के आगे एक कॉमा लगाओ, इधर लिखो ज्वाइन इक्वल टू सिंगल कोट में इनर। सर अभी डेटा तो रो वाइज ही दिखा रहा है ये। वन करना, एक्सेस वन करना जरा। सर अब कॉलम वाइज है। सैलरी सेम है क्या सबकी, जॉइन इनर से तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है इस डेटा पे। वो एक्चुअली क्या है ना, सैलरी सेम है ना उसकी, इसलिए वो डेटा सेम दे रहा है अपने को। एज भी सेम है सर। इसलिए अपने को क्या कर रहा है, अपन जब उसको ज्वाइन कर रहे हैं ना, इनर ज्वाइन पे, वो सारी चीजें कैसे ले रहा है, वो सिमिलर उसको उठा रहा है। तो कुछ चेंज करना पड़ेगा, या तो सैलरी डिफरेंट। सैलरी चेंज कर दो सर, टेबल 2 में, डिक्शनरी 2 में। डीएफ के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, क्या चेंज करो, सैलरी चेंज नहीं, नहीं एक काम करो जरा, डीएफ के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के एम्प्लॉय आईडी करना, ईएमपी आईडी। डीएफ के आगे मतलब एफ के बाद, डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट ईएमपी आईडी। सर यहाँ कह रहे हो ना आप। ना ना, कॉन्कैट के आगे तो कॉन्कैट, कॉन्कैट के अंदर डीएफ है ना, यस सर। डीएफ के आगे स्क्वायर ब्रैकेट। मैं बोल रहा हूँ, उसमें कॉलम उठाओ, ईएमपी आईडी वाला कैसे उठाओगे, भूल गए।
अभी कर रहे थे इतनी देर से। हाँ ना बाबा। हाँ डीएफ के डीएफ आगे हटाओ ना। डीएफ के आगे सर ऐसे तो सर उठाएंगे ऐसे तो कॉलम। उठाएंगे कॉलम। डीएफ हटाओ ना उसमें से, आगे जो डीएफ आ रहा है वो हटा दो। सर वो कैसे लेगा फिर कॉलम, कैसे पता चलेगा उसको डीएफ का लेना है सर? तो डीएफ का लिखा है ना आपने। अरे नहीं, हाँ नहीं, लिखो लिखो, वो सही लिखा था, उसको सही लिखा था, आगे जो डीएफ लगा है। तो वही तो उठाया था पहले मैंने, आप बोले कि ये नहीं हटा। हाँ, अरे मैं वो एक्चुअली के स्विच कर गया था मैं स्क्रीन लिए। अब डीटी में भी एम्प्लॉय आईडी करो। रन करना जरा इसको। तो दोनों की एम्प्लॉय आईडी शो कर रहा है। ज्वाइन नहीं कर रहा है ये। सर नहीं। एक्सेस के बेसिस पे उसको ज्वाइन करना चाहिए। इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात है। वन सही जीरो मतलब इनर ज्वाइन तो ले ही नहीं रहा है ये। एक काम करना, ऊपर डिक्शनरी में 108 की जगह 102 करना। तो नहीं, है पूरा डेटा मैच करना चाहिए, नीचे वालों का पूरा डेटा मैच कर। अच्छा ठीक है, सही कर रहा है ना वो, गलत अपन गलत देख रहे हैं, मैं गलत देख रहा था उसको, सॉरी। वो सही कर रहा है। मैंने दोनों डेटा आपके सिमिलर बनवाए हैं, तो वो दोनों डेटा आपके ज्वाइन हो रहे हैं नीचे से। मैं उसको गलत देख रहा था, कोई ना। आपको पॉइंट समझ में आ गया ना? इनर जॉइन क्या करेगा, कॉमन डेटा निकालेगा व्हेन एवर यू हैव टू डिफरेंट डेटा फ्रेम। ठीक है, अभी हमारा डेटा फ्रेम थोड़ा सा अलग है, एक डेटा फ्रेम मैं आपको देता हूँ, उसमें आप काम करोगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा किस तरीके से काम चल रहा है। ठीक है, अभी इस वाली डेटा फ्रेम को ऐसे रहने दो। आ जाओ, फिर से लिखो डी, वही ऊपर वाला कॉपी कर लो, यही वाला 48 वाला, उसको कॉपी करो, नीचे पेस्ट करो। यस सर। कर दिया? उसमें यस सर। लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले में इनर ज्वाइन हटा दो, ज्वाइन की जगह लिख दो सॉर्ट इक्वल टू फॉल्स। क्या लिखना है? सॉर्ट इक्वल टू ट्रू, मैं फॉल्स लिखवा रहा हूँ, ट्रू लिखना था। सॉर्ट इक्वल टू ट्रू। तो सॉर्ट। हाँ, मैं सॉल्ट बोल रहा था ना पहले। सर मेरे को समझ ही नहीं आया। 40 हुआ था। ट्रू लिखना, मेरे को लग रहा था सिंगल सिंगल स्क्वायर, वो सिंगल कोट्स नहीं आते, मेरे को ऐसा लगा मैं सॉल्ट बोल रहा था। अच्छा, ये भी ऑलरेडी सीक्वेंस पे है पहले से, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सॉर्ट अगर आपको करना है, आप ट्रू लिखोगे तो ये सॉर्ट कर देगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अगर आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, सॉर्ट नहीं करना है, फॉल्स कर सकते हो उसको, तो वो सॉर्ट नहीं करेगा। ठीक है, कॉन्कैट में बेसिकली एक्सेस का ध्यान रखना, मेनली जो सबसे ज्यादा लोगों से गलती होती है वो किसकी गलती होती है? एक्सेस की गलती होती है। ठीक है जी। अब आपने पूछा था सीक्वेंस आपकी कॉन्कैट में कैसी आ रही थी? जब सर आप वन रो, पे को, वन पे सर कॉलम थी और बाय डिफॉल्ट रो वाइज थी। रो वाइज जब आ रही थी तब आप इंडेक्सिंग देख रहे थे, तो वो कैसी आ रही थी? 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, फिर 0 1 2 3 4, यस सर। देखा ना? अब आप लिखोगे, अब आपको सीक्वेंसिंग सीधी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू df डॉट अपेंड dt।
डी आएगा ना शायद। डीटी डीटी। हाँ, टेक्स्ट को प्रिंट कराओ। अब देखो जरा। सर ये अच्छा पेंट आता है तो में कर तो दिया है सर, पर वो इंडेक्सिंग तो वही ले रहा है। 0 1 2 3। नहीं ले रहा है। यस कॉमा सर। लगाओ इसमें। सर किस में? शिफ्ट टैब दबाना जरा, अपेंड के ब्रैकेट के ऊपर। मेरे को बस एक पैरामीटर चेक करना है। हाँ, इग्नोर इंडेक्स वाला पैरामीटर है ना, वो लगा दो। के बाद कॉमा लगाओ, उस पे लिखो इग्नोर इंडेक्स, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स। सर इग्नोर इंडेक्स लिखना पड़ेगा पूरा? हाँ, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स पूरा ही लिखना पड़ेगा। इक्वल टू ट्रू। अभी फॉल्स है, हम ट्रू कर रहे हैं। रन कर दो। अब देखो क्या आ रहा है। हो यस गया। सर। यस सर। सेम वैसे कॉनकैट के साथ में भी आप सेम चीज करके आप उसको आगे प्रोसेस कर सकते हो। कॉनकैट वाला जो है ना, उसमें भी आप इग्नोर इंडेक्स करो और लगा दो और उसको ट्रू कर दो। ठीक है, यस सर। ये क्लियर हुआ? कोई डाउट? सब मर्ज के लिए अपेंड यूज करते हैं हम? नहीं है, मर्ज अलग है, तो मर्ज के लिए मर्ज ही यूज करें। ये तो कॉन्केटेनेट या ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा कि आप ज्वाइन करो। सर ये मर्ज में नहीं हुआ जो आपने लास्ट में कराया, क्योंकि सर इसमें देखो सीरियल नंबर, जो इंडेक्स नंबर वो सीरियल वाइज दे रहा है। ये मर्ज नहीं हुआ। मर्ज होता है जिसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर कंडीशन आप डेटा को आइडेंटिफाई करो। पॉइंट समझे? मतलब किसी ना किसी पर्टिकुलर डेटा की कंडीशन पे, किसी ना किसी कंडीशन पे जैसे ज्वाइन करते हो ना, यस सर। वो वाले कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मर्ज बोलते जैसे इसमें एम्प्लॉय आईडी है, किसी में 102 दोनों में है, तो उस बेस पे हम करेंगे मर्ज। हैं। अबे देखो, मैंने आपको है ना टीना, मैंने है ना व्हाट्सएप पे है ना एक डेटा फ्रेम भेजी है, वो डेटा फ्रेम उठा लो। यस सर। रन कर दी? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ। अब कॉन्केटेनेट लगाना, ज्वाइन वाला इसमें आ जाएगा। कॉन्केट, सॉरी, कॉनकैट लिखना, कॉनकैट ही नहीं लिखना। सर इसको डायरेक्ट ही करना है टैप इनकी दोनों डिक्शनरी को? डायरेक्ट ही करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, डेटा वन, पहले डेटा फ्रेम में कन्वर्ट तो कर लो उसको। एक मिनट, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट नहीं करा आपने? सर नहीं किया। मैंने डिक्शनरी दी थी आपको बस, ध्यान रखो बाबा। और पैंडास में मैं आपको बता दूं ना, यही वाला पार्ट है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट होगा जो आपको परेशान करेगा। परेशान कैसे? ये आपको पता है लेकिन आप बोलते जाओगे इसको बार बार।
DT, डिस्प्ले DT आएगा डाटा 2 की जगह। कर दिया डेटा फ्रेम में सर। अब वो कॉन्टैक्ट वाला परफॉर्म करके देखो। सर रो वाइज दिखा रहा है तो। करो ना वो कॉमा ज्वाइन, मैं ज्वाइन वाला परफॉर्म करने के लिए बोला उससे। ज्वाइन इनर करना, डेटा लिमिटेड हुआ ना, नहीं हुआ। नहीं सर। ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है यार, ज्वाइन तो करना चाहिए, इसको देखना पड़ेगा मेरे को भी। 1 2 3 ऐसा कभी होता नहीं है, ज्वाइन तो वो कर लेता, तो वो एक बार देखना भी पड़ेगा कि ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा, ज्वाइन होना चाहिए इसको। सब किस बेस पे ज्वाइन करेगा, मतलब कैसे क्या आउटपुट आनी चाहिए इसमें? इसको एक्सेस 1 पे ज्वाइन करना, कॉलम वाइज। सर ऐसे दिखा रहा डेटा तो, है ना, डेटा तो नहीं है। कॉलम वाइज ज्वाइन हुआ है। रुको 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 रुको, सर नहीं, मैं जैसे देखना चाहती हूँ दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, पर सेम ही लग रहा है सर वो तो। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ किस बेसिस पे इसने ज्वाइन, एड्रेसेस के बेसिस पे इसने ज्वाइन किया है। इसने सारे कॉलम को चेक किया और आपके कॉलम में जो एड्रेसेस है ना वो सिमिलर है सबके। यस सर। तो इसने सिर्फ एड्रेसेस के बेसिस पे इसको ज्वाइन किया और किसी बेसिस पे इसको ज्वाइन नहीं किया है। सर हम ठीक इसमें है, से रैंडमली डाटा एंटर सब, पर वो तो सेम ही उसमें ही है ना, डेटा भी तो उसी फॉर्मेट में ही है। मतलब 0 पे नागपुर है एड्रेस, और सर दूसरी डिक्शनरी में भी 0 पे नागपुर है। चला ना। तो सीरियल वाइज भी सेम है, देखो नागपुर, कानपुर, इलाहाबाद, कन्नौज। हाँ यार, बात तो सही बोल रहे हो, मैंने गलत अगर देख ये लिया। रैंडम होता तो करता तो फिर तो सर कुछ डिफरेंस आता समझ। मतलब आपने यहाँ पर भी सेम करवा दिया। करो, एक काम करो, ऊपर जाओ, डिक्शनरी में जाओ। इसमें जो हमारा अभी है ना, अभी 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 डेटा 2 में, उसको यस सर। गौरव कर दो, गौरव सर। उसको गौरव कर दो। यस सर। एक मिनट, गौरव कर दिया। यस सर। और दूसरे वाले में भी गौरव है ना। एक मिनट रुको, सर दूसरे वाले में गौरव है सर। दोनों की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, तुमने गौरव अलग लिखा है डेटा 2 में। हाँ, कर दी सेम। तो ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर करो, उसको ऊपर वाले डिक्शनरी जो बनाई है ना वो देते हैं। हाँ बस ये रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस।
इसको रन करना, अब ज्वाइन करके देखना। अब ज्वाइन नहीं हुआ तो फिर बनाएंगे कोई कुछ सिस्टम, करते जाओ। हुआ? नहीं ऐसे हुआ पूरा सर, डेटा दे दिया इसको। नहीं हुआ सर, क्योंकि गौरव सर इसमें हमारा इंडेक्सिंग 2 पे है और वहाँ पे 0 पे था, तो और सब मैंने यहाँ पे एड्रेस भी चेंज करा था, तो नहीं चलो कर इसको सकती। इसको एक काम करो, इसको अभी रोक दो, वरना मेरे को जैसे मर्ज में आपको बताऊंगा ना, मर्ज अपन जिस डेटा के बेसिस पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप मर्ज करोगे ना, चलो एक बार मर्ज लगा के देखते हैं, मर्ज से आपका काम चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, तो आपके पास सेम डेटा ही है जो कि हम मर्ज में यूज करने वाले हैं, और गड़बड़ हो जाएगी यार। देखो मैं डेटा है ना, एक काम करो, इसको होल्ड कर लो, मिक्स हो मर्ज जाएगा वाला। सर, क्या? मिक्स हो जाएगा सर, तब इसमें करा दो बस। हाँ बहुत ज्यादा मिक्स हो जाएगा, नहीं मिक्स तो नहीं होगा, दूसरे डेटा मतलब फ्रेम कर लेते हैं। हाँ डेटा फ्रेम बनानी पड़ेगी मेरे को, एक डेटा फ्रेम वैसा बना के मैं आपको वो बना के दूंगा, उस पे अपन ये परफॉर्म करके देख। ठीक है, सिर्फ मर्ज बचा है, ज्वाइंट्स वाला काम है ना, बस वो वाला काम बचा हुआ है हमारा, ये वाला काम खत्म। ठीक है जी, ये मैं ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, जब आपके पास मल्टीपल डेटा सेट्स होते हैं ना, तब आप कैसे काम करते हैं, क्योंकि मेरे को ज्वाइंट्स वाला पोर्शन बताना है, तो ज्वाइंट्स वाले पोर्शन में ये प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी यू आर कंफर्टेबल विद द फिल्टर, आपको फिल्टर करना भी आ गया, आपको बाकी सारी चीजें भी आ गई। ठीक है, यस सर। अब काम करना है, अब हम एनालिटिकल वाले पार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, अब जो डेटा प्रोसेस आप कर रहे थे, वो डेटा आप प्रोसेस करते रहना, अब हम चले जाएंगे उस पर, जो ऑपरेशन वाले पार्ट रहते हैं, मतलब डेटा को नॉर्मलाइज, डेटा स्प्रेडिंग फॉर्मेट देखना, ये सब चीजें करना, कोरिलेशंस वगैरह देखना, इन सब चीजों पर काम करेंगे हम। टाइम सीरीज एनालिसिस जो आप टाइम के बेसिस पर बात कर रहे हो ना, इन सब वाले पार्ट पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर, ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसमें मैं आपको क्लियर कर, उससे पहले ये वाली चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कि हर डेटा पे आपको ये चीजें परफॉर्म करनी पड़े। ओके, यस सर। ठीक है, चलो इसको आप करो, फिर अपन प्रोजेक्ट उठा लिया ना कोई सा? यस सर। यस सर। ठीक है, तो उस पर अपन काम करेंगे, और मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा। अब मैं बताऊंगा सारी चीजें, ये आसान सी थी तो आपको इजीली समझ में आ गई, अब बाकी सारी चीजें मैं आपको अपनी स्क्रीन पर बताऊंगा। ठीक है, इसको कर लो, अगर कुछ इश्यूज आते हैं ऑन द स्पॉट मेरे को व्हाट्सएप पर भी रिपोर्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू, बस। बाय बाय। दशांक कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे तुम लास्ट में? हाँ सर, मैं वही